जो हमने ग्रुप ज्वाइन किया है राइडर का, उनका कहना है कि हम लोग जाएंगे खाटू श्याम, ठीक है। बट पहले से जो मेरी प्लानिंग चल रही थी, हम ना एक 4 धाम यात्रा भी करेंगे। पहले वही बढ़वाते हैं अपनी गाड़ी में फ्यूल। चिंता मत करो, ये वाला मोमेंट भी आने वाला है जिसमें कुछ दूर चलने के बाद ही हमें एकदम फ्यूल अप कराना पड़ेगा। वो कैसे मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। तो ये वाला जो मोमेंट है ना, जल्दी फ्यूल अप कराने का बहुत जल्द पूरा होने वाला है। वो कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस राइड पे। छोटी सी राइड है और इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। स्पेशली 2 बिग लोकेशन होने वाली है हमारी, जिस पे हम अक्टूबर के मंथ में राइड करने वाले हैं। एक लॉन्ग राइड अपने चैनल पर, ठीक है, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत जल्दी एक लॉन्ग राइड आने वाली है। उसमें से 2 हमने लोकेशन चूज़ की है और उसमें से एक लोकेशन पर हम जाएंगे। जिसके ज़्यादा बोट होंगे उसी को मैं चूज़ करूँगा, ठीक है। और जल्दी आपसे बाइक पे बताऊँगा और कमेंट को में आप बताना कि कहाँ की राइड हमें करनी चाहिए, ठीक, क्योंकि और भी राइडर्स हैं हमारे साथ जो जुड़ेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 2 लोकेशन मैं आपको रिवील करने वाला हूँ जहाँ पे हम लॉन्ग राइड करने वाले हैं। आप लोगों को उनमें से एक को चूज़ करना है। जिस लोकेशन के बोट ज़्यादा होंगे उसी को हम चूज़ करेंगे। जो हमने ग्रुप ज्वाइन किया है राइडर का, ठीक है, वो सब मिलकर हम एक राइड करने वाले हैं। उनका कहना है कि हम लोग जाएंगे खाटू श्याम, ठीक है। बट पहले से जो मेरी प्लानिंग चल रही थी, वो चल रही थी केदारनाथ के लिए। उसमें क्या था, उसमें केवल राइडर मैं ही था, मैं ही ब्लॉग बनाता हूँ। बाकी लोग क्या है कि अपने सब नॉर्मल, ओए साहब एकदम फ्री हो गई। मैंने क्लच दबा लिया, ये गलती भाई आप मत करना कभी भी। होपलेस हो गया बहुत ज़्यादा, तो एकदम से क्लच दबा लिया मैंने, सब फ्री हो गई गाड़ी। ब्रेक भी काम नहीं करता कभी कभी ऐसे टाइम पे ना, जब आप क्लच दबा लेते हो स्पीड में तो ब्रेक भी काम नहीं करता। यानी कि जितना काम ब्रेक का होता है ना आपकी गाड़ी रोकने के लिए, इतना ही काम इंजन का भी होता है। अगर इंजन फ्री हो गया ना तो भाई आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्या है कि जो 2 लोकेशन में चूज़ कर रखी हैं, यानी कि अभी तो नई तो एक अभी हुई है, यानी खाटू श्याम की, वो हुई है मेरी राइडर के साथ। जितने हमारा ग्रुप है, जो हमारे राइडर्स हैं मुरादाबाद के, ठीक है, उन सभी ने ये एक डिसीजन लिया है कि हम दिवाली के बाद, ठीक है, 27-28 तारीख में अक्टूबर में एक राइड करेंगे खाटू श्याम बाबा की। केदारनाथ के लिए पहले से प्लान है। प्लान ये है कि जो साथ के बंदे हैं मेरे गांव के, ठीक है, वो कह रहे हैं केदारनाथ चलेंगे। बट उनमें से कोई भी राइड नहीं करता, मतलब ब्लॉग नहीं बनाता है। ब्लॉग केवल मैं ही बनाता हूँ। तो उसमें भी एक मेरे साथ कोई पिलियन जाएगा और मैं हो जाऊँगा, ठीक है। और बात आती है अब राइडर्स की। अगर आप राइडर के साथ, जितने भी राइडर्स हैं मेरे ग्रुप के, ठीक है, उनके साथ एक अच्छी स्पेशल राइड देखना चाहते हो तो वही मुझे कमेंट करके बता देना। फिर मैं क्या है कि खाटू श्याम वाली राइड पर फोकस करूँगा, ठीक। क्योंकि एज ए ब्लॉगर, एज ए मोटो ब्लॉगर, हमें ना एक ग्रुप पसंद होता है, अच्छा लगता है ग्रुप में राइड करना। जो कि सबकी का ड्रीम होता है कि एक ग्रुप में राइड करें और लॉन्ग राइड करें, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सोची है कि जो अपना आने वाला टाइम है अक्टूबर का मंथ, ठीक है, उसमें जो अपनी राइड है वो हो जाए खाटू श्याम की। क्योंकि वहाँ पे अगर 3-4 दिन की ट्रिप रहेगी हमारी, बहुत अच्छे से हम लोग उसको मैनेज करेंगे, बहुत अच्छे से उसकी राइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ना खाटू श्याम बाबा की तरफ जब हम जाते हैं, मैं तो एक बार ट्रेन से ही गया हूँ, तो मैंने तो वहाँ का व्यू देखा है कितना अच्छा है। बट मोटो ब्लॉग बनाते हुए जो मज़ा आएगा वो शायद अलग ही लेवल का नहीं, नेक्स्ट लेवल का होगा। तो अगर आप भी देखना चाहते हो खाटू श्याम बाबा की राइड, ठीक है, और वो भी बाइक से, और बहुत अच्छे अच्छे नज़ारों का मज़ा लेना चाहते हो। वैसे तो भाई देखो नज़ारे दोनों तरफ बढ़िया ही हैं, केदारनाथ की तरफ भी। बट केदारनाथ में कुछ टाइम पहले ही हमारी बाइक नीचे रह जाती है और आगे का तो हमें ट्रैक करना पड़ता है पैदल, ठीक है। तो ये चीज़ है। और रही बात खाटू श्याम बाबा की, वहाँ के लिए हम बाइक लेके आएंगे तो बाइक हमारी एंड तक ही जाएगी। बट दोनों की अलग अलग अपनी लोकेशन है, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप में राइड देखना चाहते हो तो भाई वोट करना खाटू श्याम बाबा के लिए। और आप एक सेपरेट राइड वैसे ही देखना चाहते हो, मुझे अकेले को देखना चाहते हो, तो भाई वोट करना केदारनाथ के लिए, ठीक है। दोनों में से एक चूज़ करनी है। अपने आप को भी देखकर चलना है, ज़रूरी नहीं कि हम 1 महीने में दोनों ट्रिप मार दें। क्योंकि प्राइवेट जॉब होती है तो आप सबको पता होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी बतेरा होता है, ज़्यादा लंबी हम छुट्टी नहीं ले सकते। तो हम सोच रहे हैं कि 3-4 दिन में ये एक ट्रिप हमारी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 2026 में एक प्लानिंग ये है, अपकमिंग में बता रहा हूँ मैं इसको, अभी आपको केवल अपडेट दे रहा हूँ। हमारा जो 2026 का प्लान है वो ये है कि हम ना एक 4 धाम यात्रा भी करेंगे, ठीक है। और अब मैं इसमें ना पूरी तरीके से उतरने के लिए तैयार हूँ भाई यूट्यूब पे,
क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसमें टाइम स्पेंड करते करते। मैं नहीं चाहता कि अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक रहेगा। अब हमारे एक राइडर्स ने फैसला लिया है 2026 का, वो ये है अपकमिंग राइड जो है हमारी वो 4 धाम की होगी, ठीक है, सभी बाइकर्स की, सभी राइडर की, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। R15 भी देखने को मिल सकती है, हंटर 350 भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, वो तो मिलेगी। एंड अगली बात करूँ मैं, TVS राइडर देखने को मिलेगी और NS 400Z देखने को मिलेगी। हो सकता है कि और एक बाइक और है अपाची 160R, ठीक है, वो भी देखने को मिलेगी। ये कंपलसरी बाइक है जो देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है, जो 4 धाम की यात्रा पे। बट बात आती है कि ऐड ऑन होने की, अगर कुछ लोग ऐड ऑन होना चाहते हो तो हमें भाई ग्रुप पे मुझे कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। हमारा सभी राइडर्स का एक ग्रुप है, उसमें आपको ज्वाइन कर लेंगे, आप भी हमारे साथ राइड करना, ठीक है भाई। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो आने वाली राइड पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। वैसे ही मैं अपने गाँव के पास आने वाला हूँ, आ चुका हूँ लगभग।